टाइम में यदि देश के प्रदेश के यही हालात रहे तो आपको जवाब और संभालना मुश्किल हो जाएगा। जवाब हम 2024 के अंदर देंगे। आने वाले आज नहीं तो कल खुदेगी, तेरी कमर खुदेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी। गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनोहर सुनोहर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार की कब्र या खुदेगी। पार्लियामेंट में इनको हरा देंगे। 10 सीट है पार्लियामेंट की और 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। 90 महिला न चलते कर देंगे, ना बीजेपी का व ना जेजेपी का। कौन कह रहा है? ये बीजेपी वाले तो कुछ चुनिंदा लोग हैं, तानाशाह लोग हैं। ये पता नहीं किसको मार देंगे। इन्होंने राहुल गांधी को मतलब सदस्यता रद्द कर दी। अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी तो पूरा भारत का विपक्ष मर गया क्या? मैं गारंटी देता हूँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाएगी। चाहे वो कुछ मीडिया के लोगों को हाईजैक कर रखा और वो इन्हीं की बड़ाई दिखाते हैं। तानाशाह लोग हैं, इनकी चले तो ये हमारे को गिरफ्तारी नहीं है, मर्डर भी करा देंगे, गोली भी ठकवा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं जंतर मंतर पर अभी इस वक्त, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सरपंच हैं, हरियाणा के सरपंच आए हुए हैं और ये अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा सरकार के खिलाफ, और ये आने वाले समय में जन आंदोलन के रूप में बनाने वाले हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं और ये इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं। मसला ये है, जो हमारे 29 अधिकार थे वो हरियाणा सरकार ने छीन लिए, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार हमारी सुन नहीं रही। हम चंडीगढ़ में गए थे, मुख्यमंत्री से वार्तालाप करी थी, मुख्यमंत्री वाहियत बात करके वहां से निकल गया। क्या 29 मांग क्या बता रहे हैं आप? 29 अधिकार वो मेमोरेंडम आपको दे देंगे। अब 29 के 29 हैं, वो आपको बारीकी से देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो पूरा एक जो कानून बना हुआ है वो आप बुक से निकाल लो, ऑनलाइन निकाल लो। क्या 29 अधिकार है सर? तो ये है ई टेंडरिंग लागू कर रही है। जो सरपंच की पावर थी 20 लाख की वो छीन ली, और उसके ऊपर भी 5 लाख की करके फाउंडेशन करने का काम किया। जो हमारे गांव का पैसा था उस पैसे को 50% टेंडर देने की बात करते हैं। चाहे वो पंचायत फंड है, चाहे PRI है, चाहे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा, चाहे स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा है, चाहे वेट स्कीम का है या और अन्य स्कीम का है। वो पैसा हमारे रूटीन में जनसंख्या के आधार पर गाँव में आता था, गाँव का सरपंच लगाता था। उसका अधिकार छीन के टेंडर लगा रही है। टेंडर इस सरकार के लोग ले रहे हैं। तो क्यों आप लोग ये नारा लगा रहे हैं कि कब्र खुदेगी? जैसे किसी सरकार की कब्र या खुदेगी। पार्लियामेंट में इनको हरा देंगे। 10 सीट है पार्लियामेंट की और 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। 90 महिला न चलते कर देंगे, ना बीजेपी का व ना जेजेपी का। गठबंधन की सरकार है। ये कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। कौन आएगा फिर आखिर जब बीजेपी सरकार को आप हटा? क्या विपक्ष हरियाणा प्रदेश के अंदर मर गया क्या? इस देश के अंदर विपक्ष की पार्टी है नहीं? तो हर जगह मर गया ऐसा बता रहे हैं लोग। कौन कह रहे हैं मर गया? अरे कौन कह रहे हैं? ये बीजेपी वाले तो कुछ चुनिंदा लोग हैं, तानाशाह लोग हैं। ये पता नहीं किसको मार देंगे। आप जो तानाशाह कह रहे हैं वो तो इन्होंने राहुल गांधी को मतलब सदस्यता रद्द कर दी। अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी तो पूरा भारत का विपक्ष मर गया क्या? और कोई आदमी नहीं बचा? नहीं, जैसे आप देखते हैं हर जगह सरकार जो बनती है तो उसको आप देखते हैं कि आप ये बताओ कितने स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? कितने स्टेटों के अंदर है? अभी तो क्या पूरे भारत के अंदर है? पूरे भारत के अंदर। तो फिर कहाँ क्यों नहीं विपक्ष? आप ये क्यों बात कर रहे हो भाई विपक्ष मर गया? तो आप ये बताओ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बहुत अच्छी है, दिल्ली की, और वो सरकार के खिलाफ बोल रही है। क्या उत्तर प्रदेश का मुलायम सिंह यादव का लड़का 100 से ज्यादा सीटें ले रहा है, वो भी विपक्ष में नहीं है? फिर चुनाव में कैसे लालू का लड़का विपक्ष में नहीं है? नीतीश इनके विपक्ष में नहीं है? और अन्य पार्टी, आम आदमी पार्टी इनके विपक्ष में नहीं है? हरियाणा में INLD इनके विपक्ष में नहीं है? लेकिन 2024 में चुनाव भी है, पूरे देश में है, तो क्यों विपक्ष जो जिस तरह की चर्चा चल रही है एकजुट नहीं हो पा रहा है? इसका आप लोगों को नुकसान नहीं होगा? कौन कहता है विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है? ये चुनाव आने दो, सब पार्टियों के अपने मुद्दे हैं, अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। क्षेत्र की लड़ाई लड़ते हैं, कोई देहात की लड़ाई लड़ते हैं। सभी पार्टियां, जब पार्लियामेंट का चुनाव आएगा, ऐसी मजबूरी पैदा कर दी इन लोगों ने, सभी विपक्ष को एक होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा। और ये तीसरा मोर्चा बनेगा। कांग्रेस के तो बस की बात है नहीं, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व तो कमजोर है, इसलिए ये हालात पैदा हो रहे हैं। तीसरा मोर्चा बनेगा, तीसरे मोर्चे में सरकार बनेगी। मैं गारंटी देता हूं भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाएगी। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। ऐसे हालात पैदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने के लायक सीटें नहीं मिलेंगी। नरेंद्र मोदी ने क्या कर रखा है, कुछ मीडिया के लोगों को, सभी को नहीं कह सकते, स्वतंत्र लोग भी बहुत हैं, कुछ मीडिया के लोगों को हाईजैक कर रखा है और वो इन्हीं की बड़ाई दिखाते हैं। वो धरातल की चीज नहीं दिखाते। आप ये बताओ, इनको कोई न्योता दे के ले आए थे कि ये अलग अलग स्टेटों के लोग यहाँ बैठे?
क्यों प्रदर्शन में बैठे? आप इनकी तरफ निगाह मार के देखो। अगर इनको कहीं इस सरकार से पीड़ा है, इस सरकार से कहीं इनकी नीतियों से पीड़ा है, तभी जाकर के यहाँ दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। इतने काम के समय में, इतने कीमती समय में किसान लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ करके बैठते हैं। आपने देखा दिल्ली के चुगुर्दे बॉर्डरों पे, चाहे वो कुंडली बॉर्डर था, चाहे आपका सिंगू बॉर्डर था, चारों तरफ किसान बैठे हुए थे। क्या उनके दिमाग में कमी है? कहीं ना कहीं उनके साथ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए तो विरोध कर रहे थे। मोदी हटाओ के पोस्टर लगने पे गिरफ्तारी हो जाती है। आप लोग इतने बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, जो इस पर गिरफ्तारी होता है कि डर नहीं रहता आप लोगों को? गिरफ्तार ये तानाशाह लोग हैं, इनकी चले तो ये हमारे को गिरफ्तारी नहीं है, मर्डर भी करा देंगे, गोली भी ठकवा देंगे। लेकिन क्या हमें ये सरकार चुन करके भेजी है? हम ही लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वोट डाली, आज हमारे साथ ये हनन कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र नहीं, लठतंत्र है। वाजपेयी एक अच्छा व्यक्ति था, अटल बिहारी वाजपेयी जो था वो एक अच्छा व्यक्ति था, हम उसका सम्मान करते थे। लेकिन आप ये देखो, सच्चाई बताऊंगा, नरेंद्र मोदी ने, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी को जन्म देने का काम किया था। आज उन लोगों को खुड्डे लाइन लगा दिया। आप ये बताओ, आज मोदी देश कर रहा है, वाजपेयी का कितना नाम लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से? वाजपेयी जी तो नमन करने के लिए याद आता है, तब कोई चुनाव का समय आता है, तब जाकर के बीजेपी को वाजपेयी जी याद आते हैं। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कहा जा रहा है ना मोदी जी ही उनकी विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं। मोदी जी नहीं, मैं योगी की बड़ाई करता हूँ। योगी आदित्यनाथ एक अच्छा व्यक्ति है, अगर उसको प्राइम मिनिस्टर का पद दे दिया जाए तो अच्छी बात है, वरना देश के नरेंद्र मोदी इस देश को चलता करने का काम करेगा, इस देश के साथ हनन करने का काम करेगा। तो आरोप लगता है लोकतंत्र से, संविधान से चलते नहीं, बुलडोजर चलवा देते हैं। अरे वो अच्छा व्यक्ति है, वहाँ कर रहा है जो, वो उत्तर प्रदेश का अपना क्षेत्र का मामला है, लेकिन वो व्यक्ति इनसे देखे अच्छा है। लेकिन ये अगर इनका बस चले तो उसको भी मुख्यमंत्री नहीं रहने दे। वो तो अपने दम पे रह रहे हैं, अपने दम पे बना हुआ है, उसका अपना संगठन मजबूत है। जो अपनी वहाँ क्या बोलते हैं उसको, कोई संगठन बनाया हुआ उसने वहाँ, और उस संगठन के तहत वो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है। देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है ये हमारे हरियाणा से बात बाहर हो चुकी ना, तब हमें दिल्ली जंतर मंतर की सड़कों पर आना पड़ा है, क्योंकि सीएम जो हरियाणा के अंदर जो खट्टर साहब है, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने हरियाणा के जो सरपंच है उनसे बातचीत करने के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए है। और हमारे सरपंच भाइयों की लड़ाई है गाँव देहात बचाने की, जो हमारे संविधान के 73वें संशोधन की जो 11वीं सूची में जो 29 अधिकार सरपंचों को दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं अधिकारों की मांग करे, कोई लंबी चौड़ी हमारी मांग नहीं है। और सरकार उस मांग को दे नहीं रही है, क्योंकि वो अधिकार ये सरपंच बनने से पहले भी तो गांव देहात के पास थे, सालों से सरपंच बनते आ रहे हैं, तब भी तो वो अधिकार सरपंचों के पास थे। तो मतलब सरकार कहीं ना कहीं सरपंचों को चोर बताने का काम करी, लेकिन हमारे सरपंच भाई अंत तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और हम मोदी साहब से भी आज यही कहना चाह रहे जंतर मंतर पर आकर के कि हरियाणा के अंदर जो लोकतंत्र को लठतंत्र बनाया जा रहा है, सरपंच भाई यदि अपनी आवाज उठा रहे, 4 दिन तक पंचकुला के अंदर हमारा प्रोटेस्ट चला, तो सरपंचों की टांग और सिर फोड़ने का काम इस सरकार ने किया। लेकिन हम खट्टर साहब को भी कह रहे हैं और केंद्र सरकार को भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में यदि देश के प्रदेश के यही हालात रहे तो आपको जवाब और संभालना मुश्किल हो जाएगा। जवाब हम 2024 के अंदर देंगे आने वाली चीजों। जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, किस तरीके की जन आंदोलन? देखिए, जन आंदोलन तो हो चुका है, क्योंकि आंगनबाड़ी वाली बहनें हैं वो प्रोटेस्ट करी, उन पर लाठियां बांधी जाती हैं। ओपीएस वाले हमारे भाई जो प्रोटेस्ट करे, इन जैसी बहनें भी ओपीएस में शामिल हैं, जो आज ये सरकार की, चलो इनकी जिम्मेदारी है सरकार के साथ खड़े होने की, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में नंबर सबका आना है। यदि अब इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ लेंगे तो लोकतंत्र और ये देश बच जाएगा, लेकिन एक एक करके सबका नंबर आना है और सभी को इस चीज का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जी, क्या कहेंगे, जो ये मामला है पूरा, आप लोग सरपंच का मामला बता रहे हैं, लेकिन ये आप लोग फिर 24 पे ले जाते हैं बात। 2024 में ऐसा बीजेपी से आप लोगों को क्यों डर लग रहा है? देखिए, हमें बीजेपी से कोई डर नहीं लग रहा। यदि डर लग रहा होता तो अपने घर बैठते। यहाँ हम लड़ते लोग हैं और लड़ते लोगों की हमेशा जीत होती है। हम लड़ते हुए कभी मर जाए, लेकिन चुप और घर बैठ के अपनी शांति से नहीं बैठेंगे जब तक ये सरकार अन्याय करेगी, किसी भी वर्ग के साथ अन्याय करेगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और ऐसी सरकारों ने, हम कहना चाह रहे हैं कि जिस सरकार ने जनता के ऊपर अत्याचार किया है, जनता के ऊपर लठ बरसाए हैं, तो उन्होंने कभी गद्दी का मुंह नहीं देखा। इस सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए, ये बात हमारा इतिहास उठा करके देखे पीछे वाला। बीजेपी नहीं तो फिर कौन 2024? देखिए, वो भविष्य के गर्म में है कि कौन होगा, लेकिन ये बात है कि ऐसे गुंडे और गद्दार और मक्कारों को हम इस गद्दी पर नहीं देखना चाहते। जी,
क्या कहेंगे ये तो जैसे आप लोग कह रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, आपने देखा कि विपक्ष को एक एक करके जो है वो देखिए, आरोप यदि- लग रहा है, टारगेट किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष यदि मजबूत होता तो हमें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। हमारा कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर है, तभी आम जनता को यहाँ लठ खाने पड़ रहे हैं। यदि हमारा विपक्ष मजबूत होता, संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर यदि हमारी आवाज बुलंद होती तो हमें रोडों पर धक्के ना खाने पड़ते, हमें इन गद्दारों के लठ ना खाने पड़ते। कहीं ना कहीं ये मामला कमजोर है, तभी आम जनता धक्के खाती फिर रही और इन गद्दारों के लठ भी खाते फिर रहे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।